वेलकम टू डीआरके स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक इंट्रो के साथ। सबसे पहले अपन वर्ड पिक करते हैं एसिड। एसिड मींस हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, अम्ल। अब देखो, जो एसिड वर्ड वो आपके ग्रीक वर्ड या तो एसिडस कह दो उसको, या फिर उसी का एक सिनोनिम है एसिडस, उससे पिक किया गया। एसिडस या एसिडस से पिक किया गया, जिसका मीनिंग होता है अपनी लैंग्वेज में श्योर। श्योर मतलब है खट्टा। सबसे पहली चीज क्या कि वो कंपाउंड जो श्योर है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एसिड मतलब है अम्ल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, बेस। बेस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो बेस होते हैं वो, एक तो सोपी टच होता है उनका। सोपी टच मतलब साबुन की जैसे वो चिकने होते हैं, ठीक है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो वो क्या होते हैं, बिटर। बिटर मतलब है कड़वे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और उनका टच कैसा होता है, सोपी होता है। अब देखो, एसिड और बेस अपने डेली लाइफ में बहुत सारे होते हैं, नॉर्मली अपने बहुत काम भी आते हैं। जैसे अपन शुरुआत करते हैं किससे, मिल्क। मिल्क यानी दूध अपन डेली पीते हैं, उसमें होता है कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड होता है वही मिल्क को कर्ड में या बटर मिल्क में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद एक होता है विनेगर। विनेगर जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है सिरका, जिसमें होता है एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड ही फूड प्रिजर्वेशन करने के काम आता है। फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को लंबे टाइम तक की खराब होने से क्या करता है, बचाता है। उसके बाद जैसे आपकी इमली होती है, जिसको कहते हैं टैमेरिंड। ये जो टैमेरिंड होती है, इमली होती है, उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होगा, टार्टरिक एसिड होगा। फिर अपने जैसे खट्टे फ्रूट ले लो, लेमन, ऑरेंज, इन सब में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड होने की वजह से जो लेमन है, ऑरेंज है, इन सबको क्या कहा जाता है, सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। कौन से फ्रूट कहोगे इनको, सिट्रस फ्रूट इनको कहा जाता है। उसके बाद जैसे अपने टी, चाय होती है, चाय में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड। चाय में होगा टैनिक एसिड, जिसकी वजह से ये चाय क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद जैसे आंवला होता है, आंवला के अंदर कौन सा एसिड होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है। आंवला के अंदर होता है एस्कोर्बिक एसिड, जिसकी वजह से आपके हेयर्स, जो बाल है या जो स्किन है, उसके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आपके पास बच गया स्पिनच। स्पिनच मतलब है जो पुदीना, सॉरी क्या कहते हैं उसको, पालक बोल सकते हो जिनको। वो स्पिनच या जो पालक होता है, उसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये अपने बेसिकली जो आसपास जो चीजें होती हैं जिनमें जो एसिड होते हैं वो अपन ने देख लिए। उसके बाद जैसे मान लो कई बार कोई एनिमल स्टिंग होता है। एनिमल स्टिंग मतलब कोई जानवर जो हमें डंक मारता है, जैसे मधुमक्खी मान लो, बी, एंट चींटी काटती है, या फिर जो वास्प जिसको आप क्या बोलते हो, ततैया बोलते हो, वो जो एनिमल स्टिंग किसी का भी हो, एनिमल का डंक किसी का भी हो जिसमें जहर नहीं होना चाहिए, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये अपने डेली लाइफ में काम आने वाले कुछ क्या हो गए, एसिड हो गए। अब अगर मैं बात करूं इसी के साथ इसकी बेस की, तो बेस के अंदर देखो सबसे पहला होता है KOH या NaOH। KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या फिर अगर मैं बात करूं NaOH की, जिसको क्या कहोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो KOH या NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो आपके सोप यानी साबुन बनाने के क्या आता है, बेसिकली काम आता है। साबुन बनाने के क्या आएगा, काम आएगा। उसके बाद जैसे अपने कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो डॉक्टर हमें सोल्यूबल क्या करता है, रिकमेंड करता है, पीने की दवाई रिकमेंड करता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, MgOH2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपकी एसिडिटी को दूर करने का क्या करता है, काम करता है। आपकी एसिडिटी का क्या करता है, ये इलाज करता है। फिर जैसे अपने जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, CaOH2। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम
वाटर जिसको बोलते हैं। ये कुछ बेसिक कंपाउंड हैं जो अपनी डेली लाइफ में क्या होते हैं, काम आते हैं। कुछ को अपन ने एसिड में डिफरेंशिएट कर दिया और कुछ को क्लासिफाइड कर दिया किसके अंदर है, बेस के अंदर। अब एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन के बाद अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें पता कैसे चले कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा क्या है, बेस। अब ये तो है नहीं कि मैंने कहा बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, हर चीज को अपन चख के देखें, चख नहीं सकते, क्योंकि जो एसिड और जो बेस होते हैं दोनों ही नेचर के अंदर कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव होने का मतलब ये अगर आपके टच में आते हैं तो आपकी स्किन को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो अपन टच करके तो देख नहीं सकते, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज का पता लगाने के काम आते हैं आपके इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी वो सब्सटेंस जो आपके एसिड और बेस के बीच डिफरेंशिएट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंडिकेटर। और अगर वो नेचुरली अवेलेबल है, मतलब कोई नेचुरल चीज आपको काम में ले रहे हो इस काम के लिए, वो कहलाएगा आपका नेचुरल इंडिकेटर। अब बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है जो आपके एसिड बेस के बीच डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक प्लांट होता है लीचन। अब इस प्लांट लीचन की जो लीव्स होती हैं उनसे बनाया जाता है आपका लिटमस पेपर। क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। ठीक है। अब ये जो लिटमस पेपर होता है बेसिकली अगर मैं नेचुरली फॉर्म की इसकी बात करूं तो वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। अब इसकी जैसे आपके पेज होता है वैसे इसकी स्ट्रिप बना ली जाती है, पट्टी बना ली जाती है, और उस स्ट्रिप को आप बारी बारी सॉल्यूशन के अंदर डुबो के देख सकते हो। केयरफुली रहना है क्योंकि स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो जब ये एसिड के पास जाएगा तब तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये बेस के पास जाता है, किसके पास जाता है, बेस के पास जाता है, तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया लिटमस पेपर। और ले सकते हो जैसे आपके टर्मरिक, जो हल्दी होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो अगर आपके टर्मरिक स्टेन है यानी कपड़ों पे हल्दी का दाग है, उसके ऊपर आप कभी सोप साबुन लगा के देखना, वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी साबुन क्या होगी, बेस। तो टर्मरिक जो येलो कलर में होती है वो बेस के साथ आके किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और एसिड के साथ इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउनिश। ब्राउनिश मतलब है भूरे रंग की ये हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मरिक। उसके बाद आपका